नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। आज हमारे बीच युवाओं के लिए नजीर और हमारे पलिया क्षेत्र की पहचान शान, बल्कि मैं पलिया क्षेत्र नहीं, लखीमपुर से लेकर यूपी की आन बान शान, अनुभव शुक्ला उर्फ पैंथर। अब पैंथर के नाम का क्या मीन्स है और आप हमारे क्षेत्र की आन बान शान भी कैसे बने। आप पिताजी बैठे हैं सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और अगर राजनीति में बात की जाए तो मौजूदा सरकार में अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, मंडल महामंत्री हैं। और आप जो है पैंथर, अब मैं पैंथर ही नाम लेना चाहूंगा क्योंकि आप जो पैंथर के नाम से पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। यूपी वाले लौंडे एक इनका ये सॉन्ग अभी मुंबई एमटीवी पर एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था हसल 2.0। अगर मैं सही हूं? एकदम सही। हसल 2.0। उसमें पूरे देश से रैप सिंगर आए हुए थे, बड़े बड़े महारथी आए हुए थे, सब नौजवान थे ज्यादातर। उन्हीं सिंगरों में हमारा भाई, हमारा छोटा भाई पैंथर अनुभव शुक्ला उर्फ पैंथर भी पहुंचा था, जो कि पलिया तहसील के हम लोग गांव ही कहेंगे, छोटे से गांव नगला के निवासी है। पर जो चीज हमारे पास है वो बड़े बड़े महानगरों के पास नहीं है। हमारे पास हमारी संस्कृति है, हमारे पास हमारी हरियाली है, हमारे पास हमारे अपने हैं। ठीक, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और मैं बात करूंगा अपने पैंथर से। पैंथर जी, आप ये बताएं कि आप चूंकि यहां पलिया में रहे, क्योंकि पलिया छोटा सा टाउन है और टाउन के साथ साथ पलिया के नजदीकी गांव नगला के आप रहने वाले हैं, तो सबसे पहला मैं एक जो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अनुभव शुक्ला से आप पैंथर पे कैसे पहुंच गए। यूपी में तो जो यूपी वाले आपने लौंडे गाने गाए हैं, यूपी में पैंथर बिकती है, उसको हम लोग वो बोलते हैं भांग की पुड़िया, वो भी लोगों को मस्त करती है और आप भी लोगों को मस्त करने का काम करते हैं। इस नाम का मीन्स कैसे पड़ा और ये नाम कैसे पड़ा, मैं जानना चाहूंगा। इस नाम के पहली बात तो मेरा नाम बहुत अच्छा है, अनुभव शुक्ला, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा है, मतलब तो काफी अच्छा नाम था। लेकिन अब क्या होता है ना कि रैप में ना थोड़े कूल नाम चलते हैं, तो ऐसे मेरे को कूल नाम रखना था। अब मैं दुधवा नेशनल पार्क, हमारा घर है, ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर बहुत पाए जाते हैं, पैंथर एक भी नहीं पाया जाता है। तो मैंने सोचा चलो पैंथर रख देते हैं। और दूसरा ये भी था कि पैंथर नाम से ना, पैंथर जो जानवर होता है उसका जो एटीट्यूड होता है कि बहुत शांत स्वभाव का रहता है, लेकिन जब हमला करता है तो बहुत भड़कीला होता है। मेरा भी वही है कि मैं जब बहुत ही वैसे शांत आदमी हूँ, पर जब मैं माइक पे होता हूँ, जब मैं गाने गा रहा होता हूँ तो वह बहुत ज्यादा भड़कीला होता हूँ। तो इसी वजह से यही दो कारण थे कि एक तो अपने वहां दुधवा में टाइगर थे। अच्छा, ये जो अपने आपने नामकरण किया पैंथर का, जी, इसको लेकर घर से भी कुछ कमेंट पास हुए होंगे, पापा ने कहा होगा क्या यार ये रख लिया, मम्मी ने पूछा होगा ये क्या पैंथर है, तो उनको भी आपको सवाल जवाब देना पड़ा होगा। पापा मम्मी तो मतलब समझ गए, इन लोगों ने मतलब तो समझ लिया। मैं इस चीज का बहुत ज्यादा इंसान मन हूं कि मेरे घर वाले बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सपोर्ट किया है। किसी भी लाइन में अगर आपका बच्चा है तो आप उस पर उसे कुछ जबरियन बनाने के लिए आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। इससे क्या होता है, उसका जो उसके अंदर की एक हिम्मत होती है वो टूटती है। अगर आपका बच्चा सिंगिंग में जाना चाहता है, अगर आपका बच्चा एक्टिंग में जाना चाहता है, अगर आपका बच्चा फौजी बनना चाहता है, जो वो बनना चाहे आप उसको बनने दें। जैसे हमारे पैंथर हैं, बेशक इनको रैप सिंगर बनना ही था, तो पिताजी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार तुम वकालत कर लेना, नहीं यार हम नेता बनाएंगे आपको ना, नहीं पापा मुझे तो रैप सिंगर ही बनना है। और आज आप उस शख्सियत और उस स्थान पर बैठे हैं जो पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पैंथर को बाय नेम्ड बाय फेस्ड जानता है। और हमारे स्टूडियो में दर्जनों युवा मौजूद हैं जिनको मैंने इनवाइट नहीं किया था, पर इन्होंने पैंथर की खुशबू ले ली। अब ये पैंथर कौन सा था, वो वाला था, ये वाला, ये खैर पैंथर भाई हमारे बताएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये, आप क्योंकि यहीं पे मुझे लगता है जन्म भी आपका यहीं हुआ होगा, जी बेशक। तो कब से कब तक आप यहाँ रहे
क्या आपकी शिक्षा, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन लिया, और उसके बाद मैं तीसरा सवाल करूंगा। पहले मैं ये पूछूंगा कि आप कब से कब तक यहाँ रहे। मैं नगला में, मतलब मेरा नगला में जन्म हुआ था, ग्राम नगला पलिया के पास पड़ता है, 2-3 किलोमीटर दूर। और मेरी पढ़ाई, मतलब मेरे पिताजी खुद एक प्रिंसिपल हैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के, तो मेरे पिताजी के अंडर ही मेरी सारी पढ़ाई हुई है। क्लास 8 तक मैं पापा के स्कूल में पढ़ता था, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल नाम है, ठीक है। क्लास 8 तक वहां से एजुकेशन हुई है मेरी। उसके बाद सेंट एंड माउंटेन, और फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ चला गया था 2014 से 2018। तो पढ़ाई का तो यही सिलसिला रहा है। पढ़ाई का ये सिलसिला रहा है जी। और पढ़ाई भी आपने बेहतर की, इसलिए आप उस मुकाम तक हैं कि आपको लोग अनुभव शुक्ला कम और पैंथर के नाम से हमारे युवा जनरेशन ज्यादा जानती है। अब ये जो एक म्यूजिक का ये भी कीड़ा होता है, जैसे एक पत्रकारिता का होता है, एक राजनीति का होता है, एक म्यूजिक का। ये कीड़े जब हमारे अंदर वास कर जाते हैं तो ये कभी मरते नहीं, ये प्लास्टिक के होते हैं। तो ये जो म्यूजिक का कीड़ा आपके अंदर आया, ये क्या, कहाँ से आया, या कितने समय पहले आपने सोचा कि मुझे रैप सिंगिंग ही करनी है? नॉर्मल सिंगिंग भी आती है, पर रैप सिंगिंग की जो एक बात होती है, ये कहाँ से आपके अंदर आई? तो बेसिकली ये सीन है कि मतलब 2012-13 में ना हनी सिंह, बादशाह, इन सबके गाने बहुत चले हुए थे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो गाने वाने सुनते थे, तब से शौक था, टीवी पे भी आते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो लगा कि हम, अच्छा, मेरे पिताजी की वजह से ना मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा वो है कि मेरे को स्टेज से कभी डर नहीं लगा, ठीक है। मेरे पिताजी खुद भी एक नेता है, राजनीतिज्ञ है, एक अभिवक्ता भी है, ठीक है। तो एक कभी इन्होंने हमेशा से ही ऐसा बनाया है कि हम लोग बहुत ही छोटे गांव से, तो इन्होंने हमेशा से ही ऐसे ट्रेन किया है कि कहीं बात करने से, कहीं बोलने से डर नहीं लगता है, और हमेशा बूस्ट किया है कि बेटा इसमें पार्ट लो, सिंगिंग में पार्ट लो, डिबेट में पार्ट लो। तो वो लिखने का एक चुनना बचपन से है, क्योंकि पिताजी भी इंग्लिश टीचर है, ठीक है। तो लिखता मैं बचपन से हूँ। फिर उसके बाद लेकिन 12वीं ग्रेजुएशन किया तो म्यूजिक में हो गया कि मैं रैप लिख सकता हूँ। धीरे धीरे लिखते लिखते मैं 2016 में पहला गाना निकाला, अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर धीरे धीरे जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, तब मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे आगे म्यूजिक में ही अपना भविष्य बनाना है। और तब मैंने घर वालों से बोला, घर वालों का ये था कि बेटा हमें चिंता नहीं है, बस ये है कि तुम अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो उससे खुश रहना, ये ना हो। हालांकि सरकारी नौकरी हर एक बाप की इच्छा होती है कि उनका लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी, क्योंकि वो फ्यूचर सेफ देखते हैं। लेकिन वही बात है, मुझे पता था मैं म्यूजिक में कुछ कर लूंगा। अभी 6 महीने पहले की बात है, पापा मुझसे कह रहे थे कि फॉर्म भर दो ये वाला। मैंने बस पापा से यही कहा, पापा थोड़ा टाइम और दे दो, और पापा ने दिया मेरे को टाइम। वो चीज होती है कि मतलब उनको मेरे ऊपर यकीन था कि मेरा लड़का अगर बोल रहा है तो वो है। तो यही रहा है कि मतलब 2014 से 18 के बीच में मैंने म्यूजिक में घुस गया बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं 2 साल दिल्ली रहा हूँ, वहां जाके मैंने जॉब करी और म्यूजिक किया, ठीक है, क्योंकि इतने अमीर घराने से नहीं आते हम लोग, तो हमको जॉब करनी पड़ी म्यूजिक के लिए। फिर उसके बाद मैं 1.5 साल गांव में अपने वापस आ गया। मेरे गांव में स्टूडियो है मेरा प्रॉपर, ठीक है, मेरे घर में मेरा स्टूडियो है जहाँ पे मैंने मेहनत करी और गाने बनाए बहुत सारे। फिर जाके जो है मेरे पास ऑफर आया MTV इंडिया का डायरेक्ट मेरे पास कि आप अच्छा कर रहे हो और क्या आप आना चाहोगे, एक टीवी शो बन रहा है। तो मैंने कहा बेशक आ जाऊंगा, क्योंकि वही चीज हम तो मेहनत कर रहे थे इसी चीज के लिए। फिर उन्होंने बुला लिया और धीरे धीरे चीजें होती गई, और आज आपके मतलब ये रैप सिंगिंग से लेकर और स्टेज तक पहुंचने में जी कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? इसके बीच का जो समय रहा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? देखिए, पहली बात तो मैं इन सबको स्ट्रगल नहीं मानता हूँ। ये सब एक मंजिल जो होती है ना, उसके लिए पूरा रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक है। मैं इन सबको स्ट्रगल तब मानता जब मैं भूखा मर रहा होता, स्ट्रगल तब मानता जब मेरे घर पे अकाल पड़ा होता कि हाँ ये कुछ करने को है नहीं, लेकिन भगवान की दया से खाने पीने को, रहने, कपड़े, इन सब की कभी दिक्कत नहीं हुई है। तो वो सब स्ट्रगल जो भी कहता है वो झूठ बोलता है, ये स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल तो हमारे वहाँ के गरीब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि मेहनत लगी, 5-6 साल लगे इन सब में, ठीक है, बहुत सारी मेहनत लगी, ठीक है। 25 साल का एक लड़का है जो कुछ नहीं किया उसने, वो सिर्फ म्यूजिक कर रहा है, और एक गांव से है जहाँ पे अभी भी मिथुन के गाने बजते हैं। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है। रैप म्यूजिक हमारे पूरे जिले में एक भी रैपर नहीं है, समझ रहे हैं आप। पहले पूरे जिले का इकलौता मैं रैपर हूँ, और टीवी पे आना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा हौसला, बहुत कुछ लगा है। मतलब उसके पीछे बहुत कुछ लगा है, मैं बता भी नहीं सकता शायद कितना कुछ लगा है उसके पीछे। अच्छा, ये कभी आपने रैप सॉन्ग गाया है यूपी वाले लौंडे, ये जो यूपी वाले लौंडे आपने सॉन्ग गाया, इसमें मैंने देखा युवा बिल्कुल झूम रहे थे, स्टेज खचाखच, और जो आपके जजेस थे और बादशाह जी खुद उठ के खड़े हो गए, एकदम शॉक्ड रह गए। मैंने उनकी जो आंखें देखी, जो उनका फेस, मतलब फेस का जो उनकी एक्टिविटी देखी, मतलब बड़ा। मैं चाहता हूँ 2 लाइन आप वो यूपी वाले लौंडे हो, कि हम भी वही लौंडे हैं भाई, अभी हम बुढ़े नहीं हुए हैं, तो लौंडे पे काम हो जाए, क्या कहते हैं आप लोग? एक हो जाए। काका है और काका बताएं, यूपी वाले जब लौंडे आए, असल हो से दिवाली मनाए, साले कारतूसी पटाखे जलाए, ऐठो ना बेल्ट के नीचे है कट्टा,
अकेले पे 100 लौंडा कर लो इकट्ठा, भूलो ना हमरे विधायक है चच्चा, इतना पेलेंगे बनोगे बच्चा, अपनी कमाई का है गांव में बंगला, बाहर के गमले पे थूकेंगे कमला, आतंकवादियों की फटती है इतनी कि यूपी पे आज तक किया नहीं हमला, और फिर भी पूछते हो कहां से है, तो सुनो यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से ये यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से यूपी से बे, यूपी से ये है यूपी। देखिए यूपी, जैसा कि पैंथर ने आपको सुनाया कि हमारे चच्चा है विधायक और हमारे भी लगा है कट्टा, हमारे नहीं, मतलब दर्शक हम आपको बता रहे हैं ये जो रैप की कड़ियां हैं उनमें से हम कुछ अपनी गांव की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम आप सब कहीं ना कहीं, तो ये हमारे पैंथर भाई हैं और इन्होंने अभी आपको सुनाया यूपी से ये काफी फेमस हुआ, और यहाँ तक कि बच्चे बच्चे यूट्यूब पे ये गाना खोज के इस सॉन्ग को लगातार सुनते हैं। हमारे वहां तो हमारा खुद का बेटा शिवांश मतलब रोजाना सुबह साउंड पे ये कट्टा और पट्टा और ये सब चलाते रहते हैं। खैर, और संघर्ष के बीच जब एक युवा और एक गांव की गलियों से निकलकर महानगर में पहुंचता है, तो चूंकि महानगर एक समुंदर होता है, उस समुंदर में छोटे क्षेत्र के जो युवा होते हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि पैंथर भटके नहीं और बढ़ते रहे। कहते नहीं है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरीके से ये हमारे पैंथर हैं जो आज पलिया के गांव नगला से निकलकर और मुंबई में धमाल मचाए हैं। आज पूरे देश से लेकर और पूरे वर्ल्ड में पैंथर अपने नाम से पहचाने जाते हैं। वैसे तो हम अपनी पहचान अपने भाइयों के, अपने पिताजी के नाम से पहले जो हमारी चलती है, पर हमारा कर्तव्य क्या है, जब लोग हमारे नाम से हमको जाने तब हमारे पिता का सीना गर्व से ऊंचा होता है। और हर नौजवान को यही करना चाहिए कि वो जो एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर चल रहा है, उसे उस उद्देश्य के लिए बिल्कुल सीधी लाइन में चलना है, कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैंथर जी एकदम फैक्ट है ये तो। अच्छा, अभी तक आप कितने सॉन्ग बना चुके हैं? मैंने हसल पे 9 गाने परफॉर्म किए हैं और उससे पहले 50 से भी ज्यादा गाने निकाल चुका हूँ। 50 से ज्यादा गाने मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, और जहां तक सोशल मीडिया पे मेरी नजर पड़ी, मैंने सुबह से आज मैं वही सब देख रहा था कि हमारा ये पैंथर कैसे बना और जहां आज ये पहुंचे हैं उसके लिए खैर आपको बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सुनील भैया, आपसे भी एक सवाल पूछेंगे। कोई चाहता है मेरा बच्चा डीएम बने, कोई चाहता है डीएम बने, कोई सीओ बने, कोई चाहता है कुछ बने, मतलब सरकारी दामाद बन जाए कुल मिलाकर। आपके बच्चे ने एक लाइन चुनी और वो लाइन चुनी रैप सिंगिंग की। देखिए वो बहुत टिपिकल काम है, ये पहले खुद उसको बनाना और उसके बाद उसी की लय में उसको उतारना। तो क्या आपको लगता है क्या इनको बनना चाहिए था, क्या बन गए? ऐसा कोई आपको कोई मलाल कोई? नहीं, अब तो बहुत खुशी है, लेकिन मैं एक्चुअल में बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में जो है, जब ये ग्रेजुएशन इन्होंने किया उसके बाद जैसे खुद बता गए कि इनके मतलब कि हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो हमने भी इनसे कहा कि ऐसा है गवर्नमेंट जॉब करो, तो उसके लिए फॉर्म भरिए। तो उन्होंने कहा नहीं पापा फॉर्म नहीं, अभी मुझको टाइम दीजिए, मुझे सिंगिंग वगैरह करना है। तो हमने कहा सिंगिंग के चक्कर में, प्राइवेट प्रोफेशन के चक्कर में क्यों पड़े हो, कुछ ऐसी चीज करो जिससे फ्यूचर सिक्योर हो। हाँ, छोटे कस्बे के हम लोग हैं, हम तो यही सोचते हैं ना कि कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल। तो जब फ्यूचर की बात है, हमने कहा फ्यूचर सिक्योर करो। तो इन्होंने कहा नहीं पापा भी करने दीजिए। तो इन्होंने यूट्यूब पे अपने गाने वाने डाले होंगे, अच्छे चले गाने, बढ़िया रिस्पांस भी मिला। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि क्योंकि हर आदमी को अपना नाम भी फैलाना है और अर्निंग भी करनी है, तो हमने सोचा वैसा तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए फार्म तो भरो। तो एक बार इन्होंने लास्ट में भी शायद एक साल पहले जब कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में हमने कहा घर ही बुला लिया, हमने यहाँ स्टूडियो बनाओ, तो यहाँ स्टूडियो बना के यहाँ रहने लग गए। तो मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब का फार्म भर दो, हमने कोरोना टाइम में घर पर हो, बढ़िया टाइम भी है, गाने भी बनाओ वो भी करो। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, उसमें 1-2 नंबर से रह गए। कहा पापा अब नहीं गवर्नमेंट जॉब का मैं भरूंगा,
अब जो है मुझको रैप सिंगिंग की तैयारी अब करनी है। गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी, हाँ। मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं जो जाऊंगा। बड़ा बेटा हमारा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने भी कहा कि पापा जो कहे, और हम टीचर होने के नाते मुझे खुद पता है कि हाँ जो जैसा बच्चा चाहे वैसा करना चाहिए, लेकिन तब भी अंदर से लगा करता नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही बेटर है। तो फिर सबने समझाया, बच्चों ने भी कहा, मैंने अपने आप से भी समझा, हमने कहा चलो जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही किया जाए, अब फ्यूचर उनको खुद बनाना है, कोई नासमझ तो है नहीं। तो फिर हमने कहा चलो रैप सिंगिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है वही करो, तो करते करते अब इस मुकाम पे हैं तो बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए, जब हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सेट हो जाए, पर बच्चे का मन, वो एक मन बना के चलता है। जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो वो अपना मन बना के चलता है कि उसे क्या करना है, और हर बच्चे को, हर युवा को ये एक सोच अपने अंदर लानी पड़ेगी। देखिए, पेरेंट तो हमेशा चाहता है कि आप कुछ ना कुछ बन के तो आगे बढ़ें, मेरे लिए नहीं अपने लिए कुछ करें। तो आप लोगों की बहुत जरूरत है। पेंथर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, देखिए ये जो युवा देखिए आपको दिख रहे हैं, हाँ जी। इनको भी आप कोई संदेश दें कि इनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, इनको अपने लक्ष्य को सोच के चलना चाहिए, कहां से ये ना भटके। आप देखिए, आपने इतने समय में, मुझे लगता है कितनी आपकी एज हो गई इस समय? 25 साल हैं, और अभी खैर दूल्हे तो नहीं बने होंगे, नहीं दूल्हा बनेंगे जल्दी ही। तो एक बड़ा भाई है। एक इनको अनुभव एक दीजिए कि कैसे ये अपने आप को आगे बढ़ाएं, और क्या आगे बढ़ने के लिए इनको करना होगा। कुछ नहीं, बस हमारे पलिया में, गांव में हमारे एक बहुत छोटी सी चीज कही जाती है, औकात। तो हमेशा औकात से बड़े सपने देखो, और उससे ज्यादा औकात से ज्यादा उसमें मेहनत लगाओ। और ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, नगला गांव, पलिया वालों के अलावा पूरे भारत में किसी को नहीं पता है कि मैं किस गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम तक नहीं कोई जानता है, पलिया का नाम नहीं जानता है, लखीमपुर खीरी का नाम नहीं जानते हैं लोग, लेकिन आज जानते हैं लखीमपुर खीरी कहाँ है। ठीक है, आज पैंथर जानते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो नहीं सकता, इस पूरी दुनिया में सब कुछ हो सकता है अगर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरे हौसले के साथ करो, और हारना नहीं है। बस मेरा गाना भी आ रहा है, रुकना नहीं था, तो रुकना नहीं है जिंदगी में, बस चलते जाना है, और जो भी चाहोगे जिंदगी में सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा, बस मेहनत और कुछ नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जनपद है लखीमपुर, और लखीमपुर की तहसील है पलिया कला। पलिया कला का जो आप महानगरों में जाओगे तो गांव पूछते हैं यूपी के, अच्छा गांव किस गांव से हो? यूपी से हैं। पर जो हमारे पलिया की पहचान है वो दुधवा टाइगर रिजर्व है जी। उत्तर प्रदेश का इकलौता टाइगर रिजर्व है, और दुधवा टाइगर रिजर्व में जो सबसे फेमस है वो है टाइगर, और उसके बाद जो सबसे फेमस हुआ है वो है पैंथर। पैंथर वो वाला नहीं, पैंथर ये वाला वो नहीं। तो हमारे पैंथर ने कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारी तहसील, हमारे जनपद और हमारे प्रदेश को सम्मानित करने का काम किया है। आज हम पूरे वर्ल्ड में और खासकर पूरे भारत में पैंथर के नाम से जाने जाएंगे। जब भी कोई पूछेगा पैंथर आप कहां रहते हैं, तो पैंथर कहेंगे मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील में रहता हूं। तो ये हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा। बेशक बेशक बेशक। तो इस सम्मान के लिए आपका फिर एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक लास्ट, और मैं चाहूंगा ये जो लौंडे खड़े हैं, इन लौंडों पर एक दो लाइन का और कोई आप, अगर जो आपका बेस्ट रहा हो दूसरा। एकदम करके सुनाता हूं मैं। तो पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने बुलाया मेरे को अपने घर में इंटरव्यू, और अपने पापा के साथ इंटरव्यू देना है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, वो चीज एक हमेशा खुशी होती है कि हम छोटी जगह से, और बाप का सीना चौड़ा होना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। बाकी एक ही लाइन कहूंगा, वक्त का क्या है ये तो चलता रहता है, खुशी जब खर्चा बनता और पड़ोसी चलता रह जाए। पापा को एयरवेज पे टहलाना एक सपना है भाई, उत्तर का सूरज हूं तो रोशन होके ढलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिशिर भाई, हमारे बीच हमारे एक सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार शिशिर शुक्ला जी, और आप किसी उसके मोहताज नहीं है परिचय के। हमारे पैंथर भाई, बहुत अच्छी बात है, आज लेटेस्ट न्यूज के ऑफिस में आप आए हैं। अरे और लेटेस्ट न्यूज भी आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता है। आपने 9 सॉन्ग किए हैं MTV हसल पे जी। 9 में से एक में लौंडे वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बता ही नहीं सकता, एज ए एंकर अगर मैं ना होता तो मैं खुद ही लौंडा बन जाता। पर चलिए, एक आपने
गाया है उसपे भारत माता के ऊपर वंदे भी, मातरम। वंदे मातरम, वो भी मैंने सुना था। जी। और मैं चाहूंगा कि उसकी भी 2 कड़ियां आप मुझे सुनाएं। बेशक। सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी, वैदिक युग में वेदों के लेख, संस्कृत में संस्कृत जननी थी, सनातनों की धरती थी, जैन और बुद्धों की जननी भी, चाणक्य नीति की जन्मभूमि, नालंदा में विद्या बढ़ती थी। ये था वंदे मातरम बढ़िया। की 4 कड़ियां। भारत माता की बहुत बढ़िया, शानदार। और पेंथर जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और आभार सबसे बड़ा उनको जिन्होंने ऐसे युवा जो एक छोटे से गांव से निकलकर और बड़े महानगर में पहुंचे, उनका बहुत बड़ा आभार। पेंथर जी के पिताजी का जो सुनील जी हैं, शुक्ला जी, इनका भी बहुत बहुत आभार, जो हमारे नाम में, हमारे क्षेत्र के नाम में 4 चांद लगाने का आपने काम किया है। कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र, जनपद और प्रदेश आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बने रहे आप लेटेस्ट न्यूज यूपी पर। और आपके साथ आपका अपना धीरज गुप्ता और पेंथर, वो वाला नहीं, ये वाला। नमस्कार, जय हिंद। तेरा भाई पैंथर, लेट्स गो। हमारे पलिया शहर में पधारे हमारे इस क्षेत्र के हमारे परम मित्र, हमारी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शुक्ला जी के सुपुत्र ने बॉम्बे में जो पताका फहराई है, हमारे पलिया शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। मैंने आज पलिया वासियों की ओर से आपको सम्मानित किया है। मैंने सम्मानित नहीं किया, ये सब पलिया वासियों का प्यार आपके लिए है। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। और हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहेंगे एक दिन आप बहुत बड़े स्टार बने, ताकि यहाँ हम लोग लाइन में लगे और हम लोग लाइन में लगे और आपको शुभकामना दें। और लोग दूर से जाने की पलिया कोई शहर है। एक बार पुनः आपको बधाई, चच्चा वाला सॉन्ग। हाँ, एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, बधाई। और आपको भी बधाई। काका है और काका बताएं, यूपी वाले जब लौंडे आए, असल हो से दिवाली मनाए, साले कारतूसी पटाखे जलाएं, ऐठो न बेल्ट के नीचे है कट्टा, अकेले पे 100 लौंडा कर लो इकट्ठा, भूलो ना हमरे विधायक है चच्चा, इतना पेलेंगे बनोगे बच्चा।